देखिए, शिक्षा मंत्री ही हमको लगता है कि सबसे बड़ा दोषी है। इनका नाम झूठा मंत्री होना चाहिए था, शिक्षा मंत्री नहीं झूठा मंत्री, क्योंकि आज तक इनकी एक भी बात सही नहीं हुई है। देखिए, ये बड़े ही बेशर्मी की बात है कि लगातार 2 वर्षों से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बार बार 1 साल से कहा जा रहा है कि अगले महीना आ जाएगा, कभी हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा, कभी हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। 31 मार्च तक विज्ञापन जारी करें, जैसा कि बीपीएससी ने वादा किया था कि मार्च अंत तक हम विज्ञापन जारी करेंगे, नहीं तो हम लोग फिर अब वहाँ आंदोलन करेंगे और इस बार का आंदोलन जबरदस्त आंदोलन होगा। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर लगातार बवाल हो रहा है। सड़क से लेकर सदन तक बात उठ रही है, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। बीते दिन पटना में महाआंदोलन छात्रों के द्वारा किया गया, लेकिन इसका फलाफल कुछ नहीं निकला। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। दिलीप जी, अब आगे की रणनीति क्या है? आज आप लोगों ने फिर से एक बड़ी रणनीति बनाई है, क्या है? देखिए, ये बड़े ही बेशर्मी की बात है कि लगातार 2 वर्षों से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बीपीएससी के कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 का ही डेट था टीआरई 4 के एग्जाम का, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बार बार 1 साल से कहा जा रहा है कि अगले महीना आ जाएगा, कभी हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा, कभी हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा। पिछली बार जब 18 मार्च को हम लोगों ने आंदोलन किया, तो उस दिन भी बीपीएससी के सचिव और परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कहा कि बीपीएससी के पास अधियाचना आई जरूर थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने फिर वापस ले लिया। जैसे ही अधियाचना फिर से आता है, 4 से 5 दिन का हम लोग समय लेंगे सॉफ्टवेयर बनाने में और उसके बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा। 20 तारीख को मीटिंग होने वाली थी। 20 तारीख के बाद ये खबर आई कि अधियाचना बीपीएससी के पास फिर आ गया है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। अब शिक्षा विभाग ने फिर से वापस ले लिया कि क्या किया नहीं किया, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों को, 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये गुमराह करना बंद करे, विद्यार्थियों को धोखा देना बंद करे ये लोग। और इतने आक्रोशित अब हो गए हैं बिहार के अभ्यर्थी, टीआरई 4 के अभ्यर्थी, कि अब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और अब जब आंदोलन होगा तो भयंकर आंदोलन होगा। ये शिक्षा मंत्री जी, बीपीएससी के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी ये मिलकर 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठग रहे हैं। 31 मार्च तक विज्ञापन जारी करें, जैसा कि बीपीएससी ने वादा किया था कि मार्च अंत तक हम विज्ञापन जारी करेंगे, तो मार्च अंत तक विज्ञापन जारी करें, नहीं तो हम लोग फिर अब वहाँ आंदोलन करेंगे और इस बार का आंदोलन जबरदस्त आंदोलन होगा। और उससे पहले 30 मार्च सोमवार को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में सुबह 10:30 बजे अभ्यर्थियों की मीटिंग है, जिसमें टीआरई 4 के अभ्यर्थी, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी, बीएसएससी अभ्यर्थी, दरोगा सिपाही अभ्यर्थी और बीईटी अभ्यर्थियों को हम लोग बुला रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं कि आप लोग आइए, उसमें हम लोग आगे का रास्ता तय करेंगे। आप कह रहे हैं कि 2 सालों से काफी लंबे समय से आप लोगों की मांग है, सड़क पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन ये मांग आखिर क्यों नहीं पूरी हो रही? क्या शिक्षा विभाग इसे लेट कर रहा है या फिर मंत्री की तरफ से लेट? देखिए, शिक्षा मंत्री ही हमको लगता है कि सबसे बड़ा दोषी है। इनका नाम झूठा मंत्री होना चाहिए था, शिक्षा मंत्री नहीं झूठा मंत्री, क्योंकि आज तक इनकी एक भी बात सही नहीं हुई है। टीआरई 4 को लेकर अधिकारी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ये तो और उनके लिए बेशर्मी की बात है कि इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, उसके बावजूद भी वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। वो चुनाव से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परीक्षा की तिथि और रिजल्ट के बारे में भी घोषणा कर दिए। अभी तक विज्ञापन नहीं आया उसका, अभी तक विज्ञापन नहीं आया और बार बार कह रहे थे हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा, अभी तक विज्ञापन नहीं आया। क्या आप लोगों को उस दिन भी आश्वासन मिला था जिस दिन पटना से डाकबंगला चौराहे से आप लोगों को लेकर? बिल्कुल, बीपीएससी के सचिव और परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कहा था कि विज्ञापन के लिए अधियाचना आया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया। 20 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद जैसे ही अधियाचना आता है फिर से, तो 4 से 5 दिन के बाद हम लोग विज्ञापन जारी कर देंगे। तो इस अनुसार मार्च अंत तक जारी हो जाएगा और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मार्च अंत तक आ जाएगा, लेकिन आज 28 तारीख है, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 3 दिन अभी भी बचा हुआ है। अगर 3 दिन के अंदर यानी मार्च अंत तक विज्ञापन जारी नहीं होता है तो फिर से हम लोग आंदोलन पटना में करने जा रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, नीतीश कुमार के जाने के बाद लगता है ये डिमांड पूरी हो पाएगी अगर इसके बाद नहीं हुआ? देखिए, ये तो बड़ा ही हमको क्या कहें, हमको बोलने में शर्म आता है। पता नहीं इन अधिकारियों को शर्म भी है कि नहीं है। जो मुख्यमंत्री 20-21 साल से बिहार में है, बिहार की सेवा कर रहे हैं, और वो बार बार समृद्धि यात्रा में टीआरई 4 को लेकर बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं। उन्होंने अपने अंतिम भाषण में भी टीआरई 4 का जिक्र किया है और उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जब का विदाई हो रहा है और वैसी परिस्थिति में भी आप मुख्यमंत्री जी को अपमानित कर रहे हैं, शिक्षा विभाग और बीपीएससी मिलकर, तो उनको अपमानित करना बंद करें, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दे।
बिल्कुल एक बड़ा अल्टीमेटम 3 दिनों का बीपीएससी छात्रों ने दिया है। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 3 दिनों के भीतर अगर जारी नहीं हुआ तो पूरे बिहार में महा आंदोलन होगा और ये आंदोलन पूरा बिहार हिला देगा। बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।